अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 की 2 एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3.2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3.3। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.2 which states that a 1500 kilogram car has its velocity reduced from 20 meter per second to 15 meter per second in 3 seconds. How large was the average retarding force? तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले डाटा लिखेंगे। And students, as it is given in the statement that the mass of the car is equal to 1500 kilogram and students, car की initial velocity given है which is equal to 20 meter per second और students, कार की final velocity है 15 meter per second और वेलोसिटी में ये जो चेंज आया है ये कितने टाइम में आया स्टूडेंट्स? इट इज आल्सो गिवन विच इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमने क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे फोर्स इज रिक्वायर्ड इन दिस एग्जाम्पल। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इस एग्जाम्पल में? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 3 में ये पढ़ चुके हैं, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। एंड स्टूडेंट्स, इंपल्स किसके इक्वल होता है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। और चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आएगा? फाइनल मोमेंटम विच इज इक्वल टू mvf माइनस इनिशियल मोमेंटम विच इज इक्वल टू mvi। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि इस एग्जाम्पल में फोर्स रिक्वायर्ड है, तो स्टूडेंट्स, फोर्स का फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा? mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय टाइम t। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला लिख सकते हैं जिसको हमने स्टडी किया था मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, जिसमें हमने ये प्रूव किया था द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को। तो स्टूडेंट्स, जस्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करेंगे। बाय पुटिंग द वैल्यूज in equation number 1. Now students, अब हम equation number 1 में values put करते हैं। equation number 1 states that F is equal to mvf minus mvi divided by t। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि equation number 1 में से हम m की वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन और सिंप्लीफाई हो जाए। तो हम लिख सकते हैं m इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम t। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। द वैल्यू ऑफ मास इज इक्वल टू 1500 किलोग्राम। द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 meter per second minus the value of initial velocity is equal to 20 meter per second divided by time t। और स्टूडेंट्स, टाइम की वैल्यू है 3 seconds। नाउ स्टूडेंट्स,
1500 kg को हम एज इट इज लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 15 एंड 20, तो स्टूडेंट्स 15 माइनस 20 का आंसर आएगा -5 मीटर पर सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 3 और 15 की कटिंग हो सकती है, 3 1 द 3, 3 5 द 15। तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग वैल्यूज क्या आएंगी, 500 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय -5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक साथ लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम 500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट्स 2500। और स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन हम स्टार्ट में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर यूनिट्स की बात की जाए तो यूनिट्स आएंगे स्टूडेंट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूमरेटर में मौजूद है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में भी सेकंड मौजूद है। तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो फाइनली हम लिखेंगे पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल। तो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द रिटार्डिंग फोर्स। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने स्टेटमेंट में देखा था एक वर्ड यूज हुआ है रिटार्डिंग। स्टूडेंट्स रिटार्डिंग का मतलब ही यही है कि जो फोर्स का आंसर आएगा इट शुड बी नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3.2 जिसमें हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की है जो कि किसके इक्वल आई है, -2500 न्यूटन। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 विच स्टेट्स दैट 2 spherical balls of 2 kilogram and 3 kilogram masses are moving towards each other with velocities of 6 meter per second and 4 meter per second respectively. What must be the velocity of the smaller ball after collision if the velocity of the bigger ball is equal to 3 meter per second? Now students एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले डाटा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है देयर आर 2 spherical balls, one of mass 2 kilogram and second of mass 3 kilogram। तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट बॉल के मास को m1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो सेकंड बॉल के मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे m2 से और दोनों बॉल्स के मासेस हैं 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम। नाउ स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं m1 इज लेस देन m2 या फिर m2 इज ग्रेटर देन m1। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एज वी कैन सी दैट m1 is less than m2 or m2 is greater than m1. It means that students m1 is the smaller ball क्योंकि इसका mass कम है and students m2 is the bigger ball क्योंकि इसका mass ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स masses को लिखने के बाद अब हम दोनों balls की velocities को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी को हम v1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल सेकेंड बॉल की वेलोसिटी है v2 जिसकी वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है बोथ द बॉल्स आर मूविंग विद ईच अदर मीन्स दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉल m1 टूवर्ड्स राइट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1 तो स्टूडेंट्स
बॉल m2 टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा विद वेलोसिटी v2। तो स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख सकते हैं कि दोनों बॉल्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इट मींस दैट स्टूडेंट्स अगर हम v1 को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो v2 चूंकि v1 की ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्टूडेंट्स सेकंड बॉल की वेलोसिटी को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट्स हमने v2 के साथ नेगेटिव क्यों लगाया है? बिकॉज बॉल्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स इन दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज की डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगी। नाउ स्टूडेंट्स डाटा लिखने के बाद अब हम देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज की बात करें, जैसा कि स्टेटमेंट के लास्ट में गिवन है, बिगर बॉल की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं v2 प्राइम से, जिसकी वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स डाटा लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में हमने क्या कैलकुलेट करना है, जिसको हम लिखेंगे टू फाइंड में। तो स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है, व्हाट मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर बॉल आफ्टर कोलिजन। तो स्टूडेंट्स स्मॉलर बॉल को हमने व्हाट मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर बॉल आफ्टर कोलिजन। तो स्टूडेंट्स स्मॉलर बॉल की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं v1 प्राइम से, विच इज द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर बॉल आफ्टर कोलिजन। नाउ स्टूडेंट्स v1 प्राइम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसके मुताबिक हम लिख सकते हैं मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन is equal to momentum of system after collision। तो स्टूडेंट्स दोनों बॉल्स का बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम किसके इक्वल आएगा? इट विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सिमिलरली स्टूडेंट्स दोनों बॉल्स का टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन किसके इक्वल आएगा? m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। नाउ स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स v1 प्राइम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम डाटा में गिवन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में m1 की वैल्यू क्या आएगी? इट विल बी इक्वल टू 2 किलोग्राम। v1 की जगह हम पुट करेंगे 6 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 की जगह हम लिखेंगे 3 किलोग्राम एंड द वैल्यू ऑफ v2 इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड
is equal to m1 which is equal to 2 kilogram multiply by v1 prime which is missing plus m2 which is equal to 3 kilogram multiply by v2 prime जिसकी वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने न्यूमेरिकल के डाटा में v2 की वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर किया है, सिमिलरली स्टूडेंट्स v2 प्राइम की वैल्यू को भी हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स ये हमारी अजम्पशन है कि आफ्टर कोलिजन भी दोनों बॉल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर इनिशियली दोनों बॉल्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑपोजिट है तो स्टूडेंट्स आफ्टर कोलिजन भी उन दोनों की मोशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स हम यहाँ पर v2 प्राइम को भी नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि v2 प्राइम की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पर -3 लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स 6 to the 12 यूनिट आएगा स्टूडेंट्स मीटर पर सेकेंड, 4 3 the 12 प्लस माइनस -12 आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय v1 प्राइम एज इट इज रहेगा प्लस माइनस 3 3 the 9 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं प्लस 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड की वैल्यू -12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड की वैल्यू से कैंसिल होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिजल्ट आएगा 0 विच इज इक्वल टू 2 किलोग्राम टाइम्स v1 प्राइम -9 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स अब हम 9 को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे और इक्वल की दूसरी तरफ जाने से 9 पॉजिटिव हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 2 किलोग्राम टाइम्स v1 प्राइम। नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि हमें v1 प्राइम की वैल्यू चाहिए तो 2 किलोग्राम जो कि v1 प्राइम से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की दूसरी तरफ जाने से ये डिनोमिनेटर में जाएगा, मींस 9 से डिवाइड होगा। नाउ स्टूडेंट्स v1 प्राइम का फाइनल आंसर आएगा, तो स्टूडेंट्स जब हम 9 और 2 को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4.5। और स्टूडेंट्स अगर हम यूनिट्स की बात करें तो किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल होगा तो फाइनल यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड विच इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ v1 प्राइम विच इज द वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर बॉल आफ्टर द कोलिजन। तो स्टूडेंट्स ये था एग्जाम्पल 3.3 का सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की दोनों एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।